जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। जय हिंद साथियों, मैं विपिन राणा, आपका भाई, आपका बेटा। 8 महीने पहले दिल्ली में बनी निरंकुश सरकार, भाजपा की सरकार, जन विरोधी सरकार, इसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए आज मैं आपको इस भवन में लेके आया हूँ। ये भवन जीता जागता उदाहरण है भाजपा की जनता विरोधी नीतियों के लिए। आइए मैं पहले आपको ये भवन दिखाता हूँ। ये देखिए, अब कूड़ा बिखरा हुआ है। ये देखिए, ये डॉक्टर की टेबल पर कोरोना के टाइम में आया था कवर। डॉक्टर साहब जो बैठते थे इस टेबल पर कवर, अब इस कवर की ज़रूरत नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ दिया गया और बाकी सामान को उठा लिया गया है। आगे आइए मेरे साथ। ये डॉक्टर रूम होता था, यहाँ पर डॉक्टर बैठते थे और मरीजों का इलाज करते थे। उसके बाद अगले कमरे में चलते हैं। ये कमरा दवाइयों का स्टोर रूम होता था। कभी यहाँ पर दवाइयाँ भरी रहती थी। एक कमरा और दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, आइए मेरे साथ आइए। ये कमरा फार्मासिस्ट का कमरा और जो नर्स यहाँ पर होती थी उसका कमरा होता था। यहाँ पर ब्लड सैंपल्स की जांच ली जाती थी। 4 दिनों तक ये बिल्डिंग गुलजार रहती थी। 100-150 लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते थे, अपना इलाज करवाते थे। लेकिन ये जो निरंकुश सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार आई, इसने इस भवन में जो चल रहा मोहल्ला क्लिनिक है उसको बंद कर दिया और आज ये वीरान, सुनसान और उजाड़ पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी से और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री चाची 420 से, कि आप लोगों ने चुनाव से पहले हर मंच पर ये बोला था कि दिल्ली के अंदर जितनी भी जन सेवाएँ योजनाएं चल रही हैं उसमें से किसी को बंद नहीं किया जाएगा। फिर इसको बंद क्यों किया गया? आप समझिए थोड़ा सा इसको, अगर हम अंदर जाकर समझना चाहें। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 27 साल तक एक जिन्न को, जैसे जिन्न को शीशे की बोतल में बंद करके रखते हैं, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक शीशे की बोतल में बंद करके रखा। और 27 साल के बाद 2 गुजराती दिल्ली में आते हैं, उल जलूल वादे करते हैं और जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि जितनी भी जन सेवाएं चल रही हैं वो सारी चालू रहेंगी, किसी को बंद नहीं किया जाएगा। और ऊपर से बहुत सारे वादे करते हैं, 2500 रुपये देंगे, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे। लेकिन नई चीज़ें तो करना छोड़ दो। आप समझ सकते हैं, जब जिन बोतल से बाहर निकलता है तो वो विकास का नहीं विनाश का काम करता है। ये बात मैंने पहले भी बोली थी और आज 8 महीने के अंदर ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक जिन्न की भांति सरकार है। ये पेज इसकी गवाही दे रहे हैं। देखो चारों तरफ बिखरे हुए इन पेजों को। ये एक पर्ची यहाँ पर पड़ी हुई है, ये मेरे को अभी दिखाई दी। डॉक्टर की स्टैंप और सील इसके ऊपर लगी हुई है। देखिए 2 तारीख 9वां महीना 2021 को, 2024 को की शायद ये पर्ची है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ओपीडी के दौरान 2499 मरीजों को इस मोहल्ला क्लिनिक में देखा गया, उनका इलाज किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, ये जो 2500 आदमी महीने में यहाँ पर अपना इलाज करवाते थे, ये अपना इलाज करवाने के लिए कहाँ पर जाएंगे? आपको इस मोहल्ला क्लिनिक में कहीं भी आम आदमी पार्टी का नाम नहीं दिखेगा, कहीं केजरीवाल की फ़ोटो नहीं दिखेगी। अगर आपको नाम से परेशानी थी तो इसको बंद करने की बजाय अपना कोई दूसरा नाम दे देते आप लोग, हमें उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं था। यहाँ पर मोदी जी के बड़े बड़े फ़ोटो लगा लेते, चाची 420 के बड़े बड़े फ़ोटो लगा लेते, यहाँ के विधायकों के बड़े बड़े फ़ोटो लगा लेते। लेकिन जनता की सहूलियत के लिए बनाए गए इन मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करना किसी भी प्रकार से आपका ये अच्छा निर्णय नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जनता में इसके प्रति बहुत रोष है और आने वाले समय में आप लोगों को इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।